टाटा आईपीएल 2025 के एक अनफॉर्चुनेट एग्जिट के बाद, मतलब एक अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से उसको इस साल के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए वो बंद तो कर दिया आईपीएल को। पर आईपीएल के बाद भी एक्चुअली वो खबरों का मार्केट इतना गर्म हो रखा है ना कि उसमें तो छोले भटूरे आराम से निकल जाए और गर्मा गर्म दिख भी जाए। यू आर लिसनिंग पॉडबीन प्रेजेंट्स #AskKavish। खबरों का चटपटा मार्केट सेगमेंट में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और खबर तो यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जो सिचुएशन चल रहा है जिसके चलते आईपीएल कैंसिल हो गया है, तो सारा जो फोकस है अब हर जगह वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही है। सबका अपना ओपिनियन है कि कई बोलते हैं कि पाकिस्तान को ही ख़त्म कर दो, कोई बोलता है क्या कर दो। बट आर्मी का जो वर्क है वो आर्मी को करना है, तो बेटर ये रहेगा कि वी एज ए स्पोर्ट्स पॉडकास्टर या फिर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम लोग वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहे। बिकॉज अनटिल अनलेस आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसे फेक जो इन्फॉर्मेशन से प्लीज़ प्रोवाइड ना करें, ना उसको वहाँ पे भेजे या कहीं फॉरवर्ड करे। इससे पैनिक फैल सकता है। और यही रिक्वेस्ट है हमारे मीडिया से भी, जो मीडिया हाउस है हमारे, जो कई सारे जो मीडिया चैनल्स होते हैं जो सिर्फ टीआरपी के लिए ये जो ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं ना, सबसे पहले उनको बैन करना चाहिए। और हमारे देश के सीक्रेट्स इन मीडिया की वजह से ही लीक होते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। क्योंकि होता क्या है ना, कोई भी स्पेशल मूवमेंट होता है तो सबसे पहले ये मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया पहुंचती है और अपने जो सारे देश के जो कुछ भी मीटिंग्स वगैरह है या फिर कुछ भी जो नतीजे है वो सब फैलाने का मतलब सबसे पहले हमारे चैनल पर पता लगेगा, टीआरपी हमारी बढ़ेगी। तो उस टीआरपी के चक्कर में ना सारे सीक्रेट्स आप आउट करते। कारगिल वॉर के टाइम पे भी यही हुआ था। एक एक जगह जा जाके लोकेशन पे जा जाके वो सारी लोकेशन एक्चुअली दूसरे लोगों ने भी देख ली थी। ये बड़ा ड्रॉबैक है। और हमें ये जो स्पेशली आर्मी को इस बार सख्त आदेश देना चाहिए मीडिया को कि ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई रियल लाइफ नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ। और बहुत कड़क सिचुएशन है इस समय, वॉर वाली सिचुएशन हो सकती है, रादर हो रही है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो बेटर यही है कि प्लीज़ आप लोग ये फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें, क्योंकि पैनिक फैलता है यार। इस समय इंडिया को एक यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। इस समय इंडिया को एक पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़े होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने 2020-21 के अंदर किया था, कोविड का सामना किया था, डर के नहीं, कोविड को डरा के किया था हमने कि बॉस हम घर में रहेंगे, हम बोर नहीं होएंगे, घर में हम एकजुट होकर रहेंगे, एक फैमिली की तरह रहेंगे। पर अगर हमारे ऊपर कोई संकट आया तो इसका बचाव ये रहेगा कि हम घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। इस समय भी वैसे ही करना है। बेमतलब का ट्रैवल ना करें। साथ में अपने फिजूल खर्ची पे थोड़ी सी रोक टोक लगाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि शायद कई हफ्ते या फिर कई महीने आपको उस पर्टिकुलर जोन में ही रहना पड़े, वो खर्चा पानी आपका वो कंट्रोल करना पड़े। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हम लोगों की। एंड नो क्रिकेट एक्शन, नथिंग एल्स। बट क्या करें, सिर्फ टेम्परेरी फेज है। और क्रिकेट एक्चुअली ज़िंदगी से तो बढ़कर नहीं है ना। तो और सबसे पहले मैं एक्चुअली कहूँगा वेल डन पंजाब ऑफिशियल्स यार, जिस तरीके से आपने बड़े सही तरीके से आपने इस चीज़ों को हैंडल किया। बहुत मुश्किल होता है यार, ये बहुत मुश्किल होता है। तो फिर सो ये तो है ही, आप लोगों को सेफ रहना है इन सब चीज़ों से। और एक कठिन समय वापस से आया, और हम सब जानते हैं ना यार, हम लोग कितने कठिन समय झेल चुके हैं, इसको भी झेल लेंगे यार पूरी तरीके से। तो चिल करो गाइस, अपने फैमिली के साथ रहो, एंजॉय करो, ट्रैवल थोड़ा सा अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही जाओ, नहीं तो मत ही जाओ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ पे आते भाई, जो मेन चीज़ के लिए पॉडकास्ट चालू किया था कि भाई बड़ी खबर आ रही है, भाई रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है टेस्ट क्रिकेट से।
विराट कोहली, आई मीन बंदे का फिटनेस देखो, क्या फॉर्म में है यार बंदा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया है, सब कुछ सही था। सबको यही टेंशन था कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के ओडीआई से रिटायरमेंट ना ले, पर भाई ने ऐसा नहीं किया। भाई को पता था कि उसको कब रिटायरमेंट लेना है, पर रोहित शर्मा थोड़े दिन पहले टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेते हैं। उसके थोड़े दिनों बाद विराट कोहली का ट्वीट आता है कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, पर बीसीसीआई बोल रही है आप अपने डिसीजन पे एक बार रीथिंक कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको खोना। अब इसमें ना दो चीजें हो सकती है, या तो ये नेगेटिव पीआर चल रहा है, या दूसरा ये फेक है कि रियल है, आई डोंट नो अबाउट इट। एंड बेटर यही होगा कि मैं कुछ कमेंट भी ना करूँ इस चीज़ पे कि न्यूज़ फेक है। कि अगर ये फेक हुआ तो फिर ये ना एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बदसलूकी हुई उस क्रिकेटर के साथ, उस खिलाड़ी के साथ जिसने देश को बहुत कुछ दिया यार। मतलब जीने के खूब सारी खुशियां दी है इस बंदे ने, और इस बंदे के साथ आप इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हो। मीन दिस इज नॉट टॉलरेबल, दिस इज नॉन टॉलरेबल है ये। तो फिर तो ये कहूँगा भाई, ये बदसलूकी माफ नहीं की जाएगी। अगर ये मीडिया की हरकत हुई तो फिर ये गलत हुआ, बिकॉज आपने उस क्रिकेटर के बारे में ये कहा है, या फिर उस क्रिकेटर के बारे में ये लिखा है कि वो रिटायरमेंट ले रहे, ट्वीट करके कि दिस इज नॉट राइट ना। और विराट कोहली को पता है कि उनका फिटनेस कितना बढ़िया है। ये हो सकता है कि फोर्स रिटायरमेंट हो, क्योंकि जीजी का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि वो चाहते हैं, मतलब सिलेक्शन जो है ना वो कप्तानी के ऊपर नहीं रहेगा ना, आपके रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। वो परफॉर्मेंस अगर रन बनते रहेंगे तो आप टीम के अंदर है, और एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है। पर दूसरी चीज ये भी है ना कि यार दे आर एजिंग नाउ, बट देयर फिटनेस इज फार बेटर देन अदर प्लेयर्स। तो आई मीन सिर्फ एक एज के चलते और या फिर सिर्फ फॉर्म के चलते जिस बंदे ने ऑलमोस्ट सबका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या उस बंदे को आप हटाना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि देखो फॉर्म टेम्परेरी होता है, पर क्लास हम सबको पता है परमानेंट होता है। और जब वो बंदा क्लास लगाता है ना, तो फिर गेंदबाज भी बोलते हैं माफ कर दो गुरुजी, अगली बार से होमवर्क करके आएंगे। तो गुरुजी भी यही बोलते हैं कि बेटा होमवर्क तुम चाहे कितना भी कर लो, हेडमास्टर तो मेरे को ही रहना है। तो फिर इसी के साथ विदा लेते हैं। पर अगर ये फेक न्यूज़ हुआ तो फिर ये बहुत गलत है। अगर ये रियल न्यूज़ है, इसके चांसेस मुझे तो थोड़े से कम लगते हैं, बिकॉज सिचुएशन ही इस तरीके से है ना, इतने सारे फेक न्यूज़ है कि किसके ऊपर विश्वास करे किसके ऊपर नहीं, वही चीज़ है। तो फिर अगर ये रियल हुआ, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी एन एरा विच इज कमिंग वेरी वेरी सून। तो फिर लेट्स सी, देखते हैं यार क्या होता है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड सब लोग सेफ रहिए। और बेमतलब का ना घर से बाहर ना निकले। ये जो गेड़िया करते हैं ना रात को, ये बंद कर दो अब थोड़े दिन। कब कौन सा क्या मिसाइल छूट जाए पता नहीं चलेगा।